हाल में ही हमने रियूनियन किया जो 30 मई 2026 को हुआ। रियूनियन ये नहीं था कि सिर्फ हम सारे फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है, ये एक मौका था हमारे लिए अपने यादों और स्कूल को वापस जोड़ने का। कि जब ये वापस इतने साल बाद लौटते हैं इस स्कूल में तो इनको क्या फील होता है? कि हमारे ग्रुप में अराउंड डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, हेडमिस्टर, प्रिंसिपल, सारे ऑक्यूपेशंस के लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आ नहीं पाए, लेकिन हाँ अपना एज अ टोकन ऑफ लव स्कूल को कंट्रीब्यूट किया। कि अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए और अपने स्कूल के लिए जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी हम पूरे ग्रुप के साथ वहाँ खड़े मिलेंगे। आप यानी बहुत सारे डिफरेंट धर्म के हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे। सब लोग आज फिर से 20 इयर्स बाद मिल के भी कोई भी जजमेंटल नहीं था, सब एक साथ खड़े थे और एक साथ ये सोशल कॉज के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं और आगे भी स्कूल को कोई भी आवश्यकता पड़ेगी हम वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। मैं ये कहूँगा कि आज 20 सालों बाद मिलके इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। हमें हमारी पुरानी यादें पूरी याद आ गई, कितना छड़ी से मार खाते थे सिस्टर से, राइट, क्लास से बाहर खड़े रहते थे, और आज कितना चेंज हो गया। आज सिस्टर्स हमें टॉफीज दे रही है, सो इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट। वर्तमान समय में ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो अगर अपने स्कूल से पास आउट हो जाते हैं तो वापस पीछे मुड़कर उस स्कूल को देख पाते हैं कि जिस स्कूल से उन्होंने शिक्षा अर्जित की, अब वो स्कूल किस स्थिति में है या फिर वो स्कूल उनके जीवन के लिए कितना योगदानपूर्ण रहा। पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो देखते हैं पीछे मुड़कर उन स्कूल को कि जिस स्कूल से वो निकले, जिससे वो सीखे, क्योंकि एक स्कूल सिर्फ आपको शिक्षा नहीं देता है, वो आपको जीवन में किन किन पहलुओं में किस तरह से अपने आप को उतारना है वो भी सिखाता है। तो उन पहलुओं से जब वो वहाँ उन पहलुओं तक पहुँच जाते हैं तो कई बार वो बच्चे उन स्कूल को भूल जाते हैं जिन स्कूल से वो सारी चीज़ें सीखें। पर कुछ बच्चे जो हैं वो उन स्कूल को कभी नहीं भूलते हैं। हमारे साथ 2006 बैच के कुछ एलुमनाई मीट्स हैं जो विश्वदीप स्कूल के जो विद्यार्थी रह चुके हैं और 2006 बैच के पास आउट हैं। ये एलुमनाई मीट रखते हैं और एक चीज़ सोचते हैं कि इस स्कूल को योगदान देना है। वो क्या योगदान है वो भी हम इनसे जानेंगे, पर इनसे सबसे पहले ये समझते हैं कि जब ये वापस इतने साल बाद लौटते हैं इस स्कूल में तो इनको क्या फील होता है। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और कैसा फील हो रहा है जब आप छोटे होते हैं और फिर इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बहुत सारी यादें भी जुड़ जाती हैं स्कूल से। कई बार ऐसा होता है कि किस विद्यार्थी के जीवन में 2-3 स्कूलें आ जाती हैं, वो 8वीं तक कहीं और पढ़ता है, फिर 11-12 कहीं और पढ़ता है, पर वो एक्सपीरियंस जो है, वो अनुभव, वो फीलिंग, इमोशंस कैसे जुड़े हुए हैं इस स्कूल से? आपका क्या इमोशन? हाल में ही हमने रियूनियन किया जो 30 मई 2026 को हुआ। रियूनियन ये नहीं था कि सिर्फ हम सारे फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है, ये एक मौका था हमारे लिए अपने यादों और स्कूल को वापस जोड़ने का। 20 साल पहले हम सेम स्कूल यूनिफॉर्म पहन के सेम क्लासरूम में बैठा करते थे और अपने फ्यूचर के बारे में सोचते थे, सपने देखा करते थे। और आज हम फिर लौटे हैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट नहीं, बट एज एक सक्सेसफुल कार्यरत इंसान, नागरिक बन के, सिटीज़न बन के। और आपको हर्ष होगा ये जान के कि हमारे ग्रुप में अराउंड डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, हेडमिस्टर, प्रिंसिपल, सारे ऑक्यूपेशंस के लोग हैं। हमारा एक छोटा सा जब रीयूनियन का टॉपिक स्टार्ट हुआ तो हम सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज तक सीमित थे, लेकिन अराउंड अभी आप देखेंगे तो एक व्हाट्सएप कमेटी अराउंड 180 कैंडिडेट एल्यूमिनी इसमें ऐड हैं, जो केवल दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर तक ही सीमित नहीं है बल्कि अदर स्टेट से भी हैं, जैसे बैंगलोर या हैदराबाद, नागपुर, एंड आउटसाइड द कंट्रीज़ भी हैं, जैसे दुबई, लंदन, अमेरिका, USA, UK एंड ऑल अब्रॉड के भी हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आ नहीं पाए, लेकिन हाँ अपना एज अ टोकन ऑफ लव स्कूल को कंट्रीब्यूट किया। और अभी तो आपने देखा होगा कि हमने 2 लाख रुपीज़ स्कूल को डोनेट किया है, जिस सिर्फ ये के लिए कि स्कूल में अच्छे से और एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो। बच्चों को स्पोर्ट्स किट्स दिया जिससे फिजिकल एक्टिविटी वो कर सकें। और बहुत गर्व महसूस होता है ये बताकर कि हमारी जो क्लासमेट है आकांक्षा, जो विमेंस क्रिकेट टीम में फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और आपको तो पता ही होगा कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी उनको सम्मान किया गया है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और बहुत से नामी लोगों ने उनको सम्मान किया। इट वाज रियली अप्रिशिएबल एंड वी प्राउड। एंड सेकेंडली जब हमने रीयूनियन के बारे में सोचा कि हमको सबको मिलना है, इट वाज अ वेरी टफ कि हमको सबको जोड़ना था जो सब दूर दूर रह रहे हैं और अराउंड 20 ईयर्स हो गए। तो हमने ये प्लान किया कि वी हैव टू गिव समथिंग टू अवर स्कूल, क्योंकि विश्वदीप ने केवल हमको शिक्षा ही नहीं दी बल्कि हमको डिसिप्लिन सिखाया, एक नागरिक बनाया, सिटीज़न एक अच्छे रूप में हमको ढाला। क्योंकि एक जो छोटा बच्चा होता है गीली मिट्टी की तरह होता है, आप जैसा मोल्ड करोगे वो वैसा तरह बन जाता है। तो हम लोग को यहाँ पे मोरल वैल्यूज़ बहुत अच्छे मिले, तो आज हम एक पर्सन ऐसे बन पाए कि हमको सबके लिए रेस्पेक्ट है एक दूसरों के लिए। हमने एक मोटिव डिसाइड किया कि जब रीयूनियन होगा तो हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मिलने के बाद का क्या गोल है हमारा। तो
तो ये था, हम समाज को कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते थे। ये मैसेज ये है कि आपको फ्यूचर में बहुत लोग ऐसे दिखेंगे जो नीडी हैं। हमने तो अभी फाइनेंशियली यहाँ पे मदद की है, बट हम ये चाह रहे हैं कि फाइनेंशियली फिजिकली दोनों तरीके से लोगों की नीड होती है, आप उसको फुलफिल कीजिए। ये जो दुनिया है बहुत खूबसूरत है, और ये जो हमको ज़िंदगी मिली है वो ईश्वर की दी हुई खूबसूरत तोहफा है। तो इसको आप जिए बहुत अच्छे से, एक दूसरे की मदद करके। आज के डेट पे आप देखेंगे तो मानवता लोगों में बहुत कम है, ह्यूमैनिटी। तो प्लीज़ उसको आप जिंदा रखिए अपने जहन में, और लोगों की मदद कीजिए, पीछे मत हटिए, क्योंकि जो सुकून आपको मिलेगा ये करके वो कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, जब आप इस दुनिया से जाएं तो ये सुकून का पल होगा जब आपकी फैमिली मेम्बर्स के अलावा वो लोग भी रोएंगे या खड़े रहेंगे जो जिनके लिए आप पूरे परिवार थे। और ये बहुत इजी नहीं था, ये टास्क हमने जो किया, लेकिन ये स्मॉल कंट्रीब्यूशन है और हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे दूसरे फंड्स, दूसरे चैरिटी के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये संभव तभी हो पाया, ये जो छोटा सा वो है योगदान, हमारे पेरेंट्स के कारण, टीचर्स के कारण, स्कूल के कारण, क्लासमेट्स के कारण तभी पॉसिबल हुआ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। जैसे मैम ने कहा कि स्कूल जो है आपको मोरल वैल्यूज़ भी सिखाता है, तो क्या वही मोरल वैल्यू जिंदा थी जो आप लोग ये सब सारी चीज़ों से कनेक्ट कर पाई? वो मॉरल वैल्यूज़ ही थी जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ एक साथ खड़े हैं। क्योंकि स्कूल में हमने मॉरल साइंस को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा था, लेकिन टीचर्स ने इतने अच्छे से उसको हमारी लाइफ में उतारा कि आज हम सब वापस एक होके एक साथ आगे काम करने की सोच रहे हैं। और ये हम ज़रूर करेंगे अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए और अपने स्कूल के लिए। जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी हम पूरे ग्रुप के साथ वहाँ खड़े मिलेंगे आप। स्कूल से तो वैसे बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं, मैडम की मार डांट सब होती है, कई बार आप खेलते खेलते गिर जाते हो, चोट लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें। जब आप वापस लौटी इतने साल बाद, तो सबसे पहले आपको क्या रिमेंबर हुआ कि कोई मैम याद आ गई या कोई ऐसा पल याद आ गया? क्या याद आ? बहुत मार याद आई है। वैसे टीचर्स ने बहुत मारा है, बट फिर भी इट वाज अ डिफरेंट एरा ऑफ एजुकेशन। बट वहाँ पे ये मायने नहीं रखता। हमारी स्कूल ने जो हमें सेकुलरिज्म सिखाया है, जो हमें कभी बांटा नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन में। हमें आजकल लोग बहुत बांटते हैं और हमें वो चाहिए नहीं, और हमारी स्कूल वो प्रमोट नहीं करती है। तो हमें ये लगा, मेरे को ये लगा कि काश मेरे बच्चे भी, आज मैं इनको विश्वदीप भी पढ़ा पाती, बट अनफॉर्चुनेटली मैं पुणे में रहती हूँ, इसलिए मुझे वहाँ के स्कूल अडॉप्ट करने पड़ रहे हैं। बट मुझे सबसे पहले ये याद आया कि कैसे मैं इनविजिबल थी व्हेन स्कूल, आई वाज इन स्कूल एंड आई वाज इनविजिबल। बट जब मैं मिली रियूनियन में, सब लोग मुझे जानते हैं, सब लोग इतने हर्ष उल्लास से मुझे मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा है, और ये मेरी मेमोरी कभी जाएगी नहीं। थैंक यू। कैसा लग रहा है वापस से सब लोगों के साथ मिलके? वापस सब लोग से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्कूल हमने ने सिखाया अनेकता में एकता, यानी बहुत सारे डिफरेंट धर्म के हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे। सब लोग आज फिर से 20 ईयर्स बाद मिल के भी कोई भी जजमेंटल नहीं था, सब एक साथ खड़े थे और एक साथ ये सोशल कॉज के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं, और आगे भी स्कूल को कोई भी आवश्यकता पड़ेगी हम वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। इमोशनली कितना जुड़े हैं आप इस स्कूल से? बहुत जुड़े हुए हैं, स्कूल से भी और अपने दोस्तों से भी। मैं कहूँगा स्कूल से हमने बहुत डिसिप्लिन सीखा है विश्वदीप स्कूल से, और दोस्तों से बहुत मस्ती सीखी है। तो मैं ये कहूँगा कि आज 20 सालों बाद मिलके इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। हमें हमारी पुरानी यादें पूरी याद आ गई। कितना छड़ी से मार खाते थे सिस्टर से, राइट, क्लास से बाहर खड़े रहते थे, राइट, बेंच पे खड़े रहते थे, ठीक, कितने पटाखे फूटते थे लास्ट बेंच में, करेक्ट। और आज कितना चेंज हो गया, आज सिस्टर्स हमें टॉफीज दे रही है, सो इट हैज़ चेंज अ लॉट, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत अमेजिंग फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो उस समय स्कूल में उनको जो टीचर सिखा रही होती है, कई बार वो ये माइंडसेट बना लेते हैं कि ये क्या काम आएगा आगे जाके, जो अभी सिखा रहे हैं 12th के बाद कुछ काम आने वाला है नहीं। क्या वो लगता है आपको कि सच में वो काम नहीं है? नहीं, कहीं ना कहीं जो टीचर्स पढ़ाते हैं, बताते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें आगे चल के फ़ायदा देता ही है। चाहे वो सेम रूप में नहीं दे, बट अलग तौर पे वो हमें रिटर्न बैक आता ही है। तो हम हमारी सोसाइटी को भी कुछ अच्छा करके देते हैं। अगर हम आज कुछ डोनेशन कर रहे हैं या उनके लिए कुछ सोच रहे हैं, किसी को भी कैसी भी हेल्प हो, हेल्प करने से आपका ही भला होना है और सामने वाले का ही भला होना है। तो वो हमेशा करते रहना चाहिए, और हमारी जो शिक्षा है उसे आगे निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। अब तक का अनुभव और स्कूल पढ़ते समय का अनुभव से ये समझ में आ रहा है क्या कि स्कूल की शिक्षा सिर्फ बस रिजल्ट तक ही सीमित रहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो शिक्षा हम लोग को जो स्कूल से मिली है वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती है, और ये चीज़ें बहुत हमको देखने को भी मिली है। आज मैं भी जो इस स्तर पर हूँ, भगवान की दया से इस स्कूल का दिया हुआ ही है जो है, बस। और कुछ नहीं चाहूँगा बोलना, कि बहुत प्यारा पल रहा दोस्तों के साथ, इतनी ज़्यादा जुड़ी कि हम आज 1 हफ्ते हो गए हमारे रियूनियन को होते हुए, फिर भी आज तक हम यहाँ से निकल नहीं पाए हैं। ये जो कनेक्टिविटी ये बने रहेगी या फिर सब अपने अपने बिजी हो जाएंगे, अपनी अपनी दुनिया में चलेंगे?
नहीं, ये हमेशा बनी रहेगी और आगे भी ऐसे रीयूनियन होते रहेंगे। ये तो जैसे एक मुखौटा है समझिए, और आगे इसी तरह से जो हेल्प हम स्कूल में कर रहे हैं वो भी करेंगे और इसका भी टेक केयर करेंगे, जैसे कि हम अपने परिवार का करते हैं। ये भी एक आफ्टर ऑल परिवार है, और रीयूनियन होने के बाद तो और कनेक्टिविटी बढ़ गई और पूरी यादें ताज़ा हो गई। जैसे दुनिया गोल होती है ना, उसी तरह हम वापस यहीं आ गए हैं और यहाँ से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी। थैंक यू। हमारे साथ स्कूल मैनेजमेंट से सिस्टर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। 2006 बैच के उस समय के जो विद्यार्थी थे, आज वो स्कूल आए हैं। इससे पहले उनका मीटअप भी हुआ, एलुमनाई मीट हुआ, और एक योगदान वो दे रहे हैं, एक भेंट दे रहे हैं इस स्कूल के बच्चों के लिए। क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के बहुत कम बच्चे होते हैं जो किसी स्कूल से पास आउट हो जाने के बाद उस स्कूल के लिए कुछ सोच पाते हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? As they have given the donation to the school, we felt so happy. We had number of reunions here, and they have given a good amount to the school, which is useful for the school, and we are so happy. Thank you for their generosity, and we felt that our own children have come back. As the children come to the mother home, how they are feeling, they felt that feeling, that they feel that this is their home. They were so happy with us, and we are also so happy with them to see once again they are with us as children. They were here in the same emotion, with same feeling. They are with us today. So thank you very much, and we welcome you once again to Vishwadeep. We are so happy to welcome you, ex-students. I should not say ex-students. Now I have to say that it's our own children. Once the sister principal was there, Sister Alphonse Mary. In absence of her, I am there as a principal now. So, but I feel that it's my own children have come to meet me. Thank you very much. तो स्कूल हर जर्नी शुरू करने के लिए होता है। एक जर्नी इन्होंने कुछ साल पहले शुरू किया था, फिर एक जर्नी अब फिर से शुरू करना है। तो यही शुरुआत आपको भी अपने जीवन में करना है, नई नई चीज़ों के साथ, और केपी न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया।